नेक्स्ट हम आते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। उसमें पहला नाम आता है हेनरी फायोल का, जिसने क्या किया, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पेश किए। नेक्स्ट आता है मैक्स वेबर, developed a theory of authority based on an ideal type of organization, जिसे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। emphasize rationality, predictability, impersonality, technical competence and authoritarianism। आगे हम पढ़ते हैं हेनरी फायोल के प्रिंसिपल्स को, जिसमें आता है डिवीजन ऑफ वर्क, like tasks should be divided among individuals, authority, managers must have the authority, हर एक मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके अपने ज़िम्मेदारी जो है उसे पूरा करने के लिए उसके पास अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, एक काम जो है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड फॉलो एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एम्प्लॉय शुड हैव अ सिंगल क्लियर सुपरवाइजर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। सिर्फ एक सुपरवाइज़र या मैनेजर होना चाहिए जो कि आगे एम्प्लॉयज़ को कमांड दे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आता है कि एक ही प्लान हो और एक ही बंदा उन्हें बताने वाला हो किस डायरेक्शन में जाना है। आगे आता है अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिम्यूनरेशन और कंपनसेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। कंपनसेशन शुड बी फेयर एंड जस्ट फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तमाम एम्प्लॉयज़ को बराबर कंपनसेशन दी जाए। सेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर चेन को हम चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं कि एक हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की। ऑर्डर, resources and the people should be in the right place at the right time. Equity, manager should treat employees fairly and with kindness. Stability of tenure, initiative and एंड पे आ जाता है टीम स्पिरिट। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी ऑफ थ्योरी। वेबर डेवलप अ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बेस्ड ऑन एन आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउन एज ब्यूरोक्रेसी। वेबर्स ब्यूरोक्रेसी में हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी शुड हैव डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी हायरार्की, फॉर्मल सिलेक्शन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इम्पर्सनैलिटी, कैरियर ओरिएंटेशन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है जॉब्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल रूटीन एंड वेल डिफाइंड टास्क। अथॉरिटी हायरार्की means position organized in a hierarchy with a clear chain of command. Formal selection का मतलब है people selected for jobs based on technical qualification, on merit. Formal rules and regulations, system of written rules and standard operating procedures. रूल्स और रेगुलेशंस जो रिटर्न है बना दिए गए हैं पुलिसिस, उसके मुताबिक ही काम हो। इम्पर्सनैलिटी, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड कंट्रोल नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटीज़। कैरियर ओरिएंटेशन, मैनेजर्स आर कैरियर प्रोफेशनल्स नॉट ओनर ऑफ यूनिट्स दे मैनेज। जो मैनेजर्स हैं वो एक तौर पर वर्कर्स ही हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ना कि जिस यूनिट को वो मैनेज कर रहे हैं उसके ओनर हैं। यहाँ पर ही हमारा वेबर्स ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल होता है और क्लासिकल अप्रोच भी मुकम्मल होती है। थैंक यू वेरी मच।